हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:56। आज है 22 नवंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं या हमें काम आएगा 23 नवंबर, जो है एक वेनसडे का दिन। आज का जो दिन है वो पूरा दिन सिर्फ प्रीमियम डीके होता गया होता गया होता गया एंड देन लास्ट में एक 3 बजे वाली कैंडल ग्रीन कलर की बनी, जिसमें किसी ने अगर तभी सी बाई किया होगा सेम एक्सपायरी या आगे की एक्सपायरी की, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। मैं इसलिए ही कहता हूं कि आपको सेम एक्सपायरी जो है वो कभी भी बाय नहीं करनी चाहिए और ओटीएम कॉल्स कभी भी बाय नहीं करनी चाहिए। सेम एक्सपायरी और ओटीएम कॉल्स कब बाय करना चाहिए? जब आपको कोई एक ब्रेकआउट दिख जाए या फिर ब्रेकडाउन दिख जाए, जिसके अंदर आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, मार्केट के अंदर अभी यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। नहीं तो मार्केट जो एक रेंज में ही रह जाएगा और आपका सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। तो कोशिश करिए कि आप जो है मंथली एक्सपायरी में प्ले कीजिए। अब जैसे कि इस मंथ की एक्सपायरी हो रही है तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए और आईटीएम कॉल या एटीएम कॉल लीजिए। कम से कम ओटीएम कॉल को इग्नोर कीजिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो आप एक आईटीएम कॉल ले सकते हो। अगर आप इंट्राडे ले रहे हो तो आप एक एटीएम कॉल भी ले सकते हो। तो आज का हमारा व्यू क्या था? व्यू मेरा सेम है, सेल ऑन राइज का ही मेरा व्यू है। और ये व्यू कब तक है ये मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैंने टेलीग्राम पे भी कहा हूँ। जब तक निफ्टी 18430 और बैंक निफ्टी 42600 इसके ऊपर कोई डेली क्लोजिंग ना दे दे या फिर मिनिमम से मिनिमम 30 मिनट्स की कोई कैंडल ना क्लोज कर दे, तब तक मैं सेल साइड से नहीं निकलूंगा। हमने जो भी सेल किया हुआ है वो है दिसंबर एंड का। कल के दिन भी मैंने मेंबर्स को क्लियरली कहा था, जैसे ही 18200 के नीचे गया मैंने वहाँ पे वीडियो बना के कह दिया कि आप जो है यहाँ पे 50% अपना प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लो। और हमारा जो एसएल था पहले 18600 और 43K का, उसको अभी आप लोग शिफ्ट कर दो 18430 तक और बैंक निफ्टी में 42600 तक। हम लोग ने अभी भी 50% जो है हमारा पोजिशनल शॉर्ट्स होल्ड करके रखा है, जिसके अंदर हमारा एसएल ये है। अब देखो, जो लोग 2020 के बाद आए ना, वो लोग क्या देखते हैं मार्केट के अंदर? वो लोग देखेंगे क्रूड ऑयल, वो लोग देखेंगे डॉलर इंडेक्स, एफआईआईज ने कितना बाय किया कितना सेल किया, और ये एक चार्ट। देखो, मैं क्लियरली आपको कहता हूं, आप जितना भी डेटा देख रहे हो, आप क्रूड ऑयल देख लो, कुछ भी देख लो, उससे अगर आप मार्केट को रिलेट करते हो और आप ये सोचते हो कि बाहर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसकी वजह से मार्केट गिरेगा, बाहर कुछ अच्छा चल रहा है उसके वजह से अपना मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, आप गलत सोच रहे हो। आपको चार्ट एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मुझे भी पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स है, कुछ लोग ने 16800 से ही फॉल चिल्लाना चालू कर दिया था, कुछ लोगों ने 17500 से ही फॉल चिल्लाना चालू कर दिया था। अभी के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ से, अभी जहाँ पे मार्केट है वहाँ से सेल साइड का बनता है, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस छोटा। जब हमने 16750 की इधर से बाई किया था तब उधर हमारा स्टॉप लॉस छोटा था। तो कभी भी ध्यान रखो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है वो जरूर चेक करो एक बार के लिए। सही गलत ये सब बात की बात है। देखो, मार्केट का नेचर ना ओवरऑल डायनामिक होता है, ये बात आप समझ लो। तो मार्केट में हर बार 100% सही कोई भी नहीं होगा, चाहे वो मैं रहूं या कितना भी बड़ा एनालिस्ट रहे, कोई भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। मैंने जितने भी कॉल्स दिया ना अभी पिछले 3-4 दिनों में, मैंने सब कॉल दिया था दिसंबर एंड की। मैं देने के लिए दे सकता था नवंबर एंड का, बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन मैंने वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे प्रीमियम डीके का खतरा था, उसके साथ साथ जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बराबर नहीं बैठ रहा था। मतलब अगर मार्केट किधर घुमा ही नहीं, मार्केट एक रेंज के अंदर रह गया जैसे आज के दिन था, तो इसमें मेरा, अगर मैं सही डायरेक्शन में भी हूँ, आज अगर कोई कॉल वाले डायरेक्शन में भी रहेगा ना और उसने 18200 के पास से अगर बाय भी किया होगा तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा होगा, क्योंकि पूरा दिन मार्केट ने सिर्फ प्रीमियम खाया है। और अगर उसने ओटीएम बाय किया था फिर तो भूल ही जाओ।
वो हार्डली उसको कुछ एक लॉट में कुछ 700 रुपये या 800 रुपये कुछ तो मिले होंगे, इससे ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप कोई भी जगह पे रहे, चाहे आप पुट साइड में रहे चाहे आप कॉल साइड में रहे, मेरा बहुत सिंपल है, मैं देखता हूँ कि लेवल्स क्या ब्रेक हो रहे हैं, उसके साथ साथ रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है और मेरा व्यू क्या है। अगर मेरा व्यू इन सब के साथ में मिलता है तो मैं वो वाला ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। जैसे कि आज के दिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ट्रेड दिया फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, सेम एक्सपायरी थी लेकिन मैंने 19100 पी दिया। अब इसका रीजन क्या था देने के लिए? तो मैं 19000 पी भी दे सकता था या फिर उसके नीचे का ओटीएम पी भी दे सकता था। अब वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसमें जीरो होने का डर था। तो मैंने जो पी दिया था वो 135 पे दिया था, जिसने लो बनाया था 105 का, हमारा स्टॉप लॉस था 100 ऊपर की तरफ। ये लो बनाने के बाद वो ऊपर की तरफ गया 157, लेकिन एंड में उसने क्लोज किया 127। तो यहाँ पे हमने हमारा 7 पॉइंट्स का जो है लॉस बुक किया। तो समरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी में देखिए तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है वो तो पूरी तरीके से बेयरिश गए हैं, बहुत ही तगड़ी सी कॉल राइटिंग की है, पुट बाइंग की है, फ्यूचर्स एकदम थोड़ा सा निकाला है और स्टॉक फ्यूचर्स भी थोड़ा सा निकाला हुआ है। एफआईएस को देखें तो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं, ये तो आपको सब लोग ही कहेंगे। पुट जो है वो निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है और स्टॉक फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है। प्रोज को अगर मैं देखूँ तो प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है। तो जो बड़े प्लेयर्स है वो बड़े प्लेयर्स बुलिश है। डीआईएस को अगर हम लोग देखें तो डीआईएस में देखा जाए यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स जो है उन्होंने वो निकाला हुआ है, नाम का इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए और आपको कॉल्स चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मेरी कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स को मैं देखूं तो यहाँ पे क्लाइंट्स की पोजीशन हल्की फुल्की कम हुई है, एफआईएस की पोजीशन ऐसे बढ़ चुकी है, प्रोज की भी शॉर्ट साइड की पोजीशन ऐसे बढ़ चुकी है। तो ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं न्यूट्रल टू बेयरिश रख रहा हूँ। रीजन बीइंग यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोज के बीच में, लेकिन क्लाइंट्स अभी भी बुलिश बैठा हुआ है। इंडेक्स कॉल को मैं देखूं तो इंडेक्स कॉल में देखा जाए तो ये तो पूरी तरीके से बेयरिश है। क्लाइंट्स जो है वो पूरी तरीके से कॉल राइटिंग करके बैठ चुके हैं। एफआईएस को मैं देखूं तो यहाँ पे कॉल बाइंग किया हुआ है, प्रोज को देखूं तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है, तो ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स पुट के इधर मैं आऊँ, यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है इनकी पुट राइटिंग यहाँ से कम हुई है, एफआईएस की पुट बाइंग यहाँ से कम हुई है और प्रोज की पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स है न्यूट्रल टू बुलिश, जिसके अंदर एफआईएस के पास अभी भी क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन इनकी पोजीशंस जो है अच्छी खासी यहाँ से कम हुई है, तो ये वाला बॉक्स न्यूट्रल टू बुलिश है। स्टॉक फीचर्स के इधर आओ तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है बुलिश है, क्योंकि एफआईएस जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स बढ़ा दिए। ये रहा डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा बुलिश है। अब इस बुलिश डेटा को प्ले कैसे करना है? देखो मेरा जो व्यू है वो मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं सेल साइड में हूँ, लेकिन इंट्राडे आपको प्ले कैसे करना है? इंट्राडे प्ले करने के लिए सिंपल रखिए 18330 और बैंक निफ्टी में 42630, ये दोनों लेवल के ऊपर रहेगा तो आप बाय साइड में रहोगे, ये दोनों लेवल के नीचे रहेगा तो आप सेल साइड में रहोगे। ये कभी की बात है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप खुलता है तो आप ये लेवल को प्ले करोगे। जस्ट इन केस यूएस मार्केट गिरता है और मार्केट जो है नीचे की तरफ खुलता है तो आपके लिए जो लेवल निकल के आता है वो है 18180 और बैंक निफ्टी में 42450। जब तक इन दोनों लेवल के ऊपर है आप बाय साइड में रहोगे, इन दोनों लेवल के नीचे रहेगा आप सेल साइड में रहोगे। अब जिनको श्योर शॉर्ट ही ट्रेड लेना है, श्योर शॉर्ट जिनको ट्रेड लेना है उनके लिए जो रेंज है वो रेंज बहुत बड़ा निकल के आता है। अगर आपको सेल साइड का श्योर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो वो है 17950 के नीचे, अगर आपको बाय करना है तो वो है 18450 के ऊपर। ये एक रेंज जो है मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ऊपर जाता है, नीचे की तरफ आता है, नीचे जाता है, वहाँ पे टाइम पास करता है, फिर एंड में मार्केट को खींच दिया जाता है। तो अगर किसी को श्योर शॉट अगर इंट्राडे अगर किसी को ट्रेड करना है तो जब तक इस जोन से बाहर ना निकले ट्रेड ना करे।
जिस दिन इस जोन के बाहर निकलता है, 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है आइदर साइड, इस तरफ क्लोज होती है तो बाय कीजिए, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। इसके नीचे जाता है तो सेल कीजिए, स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा। क्लियर कर दिया मैंने बात। बैंक निफ्टी में जो रेंज निकल के आता है वो है 41,800 और ऊपर की तरफ 42,630। ये दो लेवल है, इसके ऊपर रहेगा बाय करना है, इसके नीचे रहेगा सेल करना है। क्लियर कर दिया। इंट्राडे ट्रेडिंग अलग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग अलग होती है। ट्रेडिंग सिंपल है, उसको सिंपल ही रखिए। अभी हम जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 18,300 पे बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग है, लेवल वही है। फिर 18,330 के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है। नीचे की तरफ पुट राइटिंग जो सबसे तगड़ी है वो है 18,200 पे, तो 18,180 के नीचे जाएगा तो आपको सेल करना है। बैंक निफ्टी की तरफ हम लोग देखें, बैंक निफ्टी में जो लेवल निकल के आता है 42,500। ये 42,500 वाले तभी भागेंगे जैसे ही बैंक निफ्टी 42,630 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, क्योंकि अभी इनके लिए इनको एक बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस जो है वो ये है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे, फिर आपको अप मूव देखने मिलेगा। नीचे की तरफ जो पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 42,400, 42,300, हर 100 पॉइंट पे जो है पुट राइटिंग हुई है। तो सिंपल रखिए 42,500 इसके नीचे रहेगा, तब तक आपको सेल का सोचना है। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। ऊपर की तरफ आपको बाय करना है 42,630 के ऊपर, स्टॉप लॉस आपका ये सेम रहेगा। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।